तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आज हमारा बीओ का 12th क्लास के बीओ का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्यापारिक अभिकर्ता और विक्रीय विवरण क्या होता है, एक एजेंट क्या होता है और अकाउंट सेल्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए व्यापारिक अभिकर्ता क्या होता है, एजेंट क्या होता है। जो व्यक्ति थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से कमीशन के लिए कुछ माल बेच देता है या कोई व्यक्ति अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू बिकवाता है, तो वो जो बीच में जो व्यक्ति होता है वो एजेंट होता है। ठीक है, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, भारतीय परसंविदा अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ काम करने में या अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करने में उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति बीच में रहकर काम करता है, जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि एक कपड़ा मिल का व्यापारी है और वो कपड़ा बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, उसे कपड़ा दे देता है कि ये आपको बेचना है, तो वो जो बेचने वाला होता है वो एजेंट होता है, जो कपड़े का व्यापारी होता है वो उसका प्रधान होता है। ठीक है, इसकी अगर हम अधिकारों की या कार्यों की दृष्टि से इसे अगर देखें, अधिकारों की दृष्टि से अगर देखें, तो सार्वभौमिक अभिकर्ता यूनिवर्सल एजेंट वो होता है जो व्यापारी जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, वे जो प्रधान के पास अधिकार होते हैं वही अधिकार इस एजेंट के पास होते हैं, तो ये सार्वभौमिक अधिकर्ता होता है। सामान्य जनरल अभिकर्ता क्या होता है, एजेंट क्या होता है, जो जिसपे अधिकार सारे नहीं होते, कुछ ही लिमिटेड अधिकार होते हैं। विशेष अभिकर्ता, विशेष एजेंट, स्पेशल एजेंट कौन होता है, जो किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। कार्य की दृष्टि से ब्रोकर, दलाल कौन होते हैं, जो बीच में रहकर कुछ पैसों के लिए ब्रोकरी करते हैं, दलाली करते हैं और उस माल को बिकवा देते हैं या क्रय विक्रय करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ माल खरीदना है या बेचना है, तो आप बीच में एक दलाल पकड़ेंगे, वो आपका माल बिकवा भी देगा या खरीदवा भी देगा, तो इस तरह दलाल होते हैं। दूसरा इसमें आड़ती आते हैं। आड़ती जो आपने सुना होगा मंडी वगैरह में होते हैं, ये भी इनका भी यही काम होता है, बीच में रहकर माल को ये बिकवाते हैं। दो तरीके के होते हैं, कच्चे आड़ती, पक्के आड़ती। कच्चे आड़ती वे होते हैं जो किसानों से सब्जी वगैरह लेकर मंडी में बेचते हैं, और पक्के आड़ती वो होते हैं जो थोक व्यापारियों को या निर्यातक को माल बेचते हैं। ठीक है, तो इनमें अंतर यह होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इनमें अंतर क्या होता है दलाल और आड़ती में। इसके बाद तीसरा होता है परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन क्या होता है, जब माल एजेंट बेचता है तो कुछ माल नगद बेचता है, कुछ उधार बेचता है। जब उधार कुछ पैसा ऐसा हो जाता है कि उसकी उम्मीद नहीं होती आने की, तो उस पर जो मालिक होता है वो एक कमीशन, अलग से कमीशन देता है, जिसे डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं, या एजेंट जो होता है, तो उसका पैसा उसे मिलता है कि भाई अगर आप इस पैसों को जो मरा हुआ है, इस पैसों को अगर उगाई कर लेंगे तो आपको इतना % इस पर कमीशन मिल जाएगा। विक्री अभिकर्ता क्या होता है, जो सेल्स के लिए नियुक्त किया जाता है, सेलिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें क्रय अभिकर्ता, बाइंग एजेंट भी होता है, जो कुछ माल खरीदवाता है, उसके लिए रखा जाता है। यात्री, ट्रैवलिंग एजेंट होता है, जब कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवलिंग में एजेंट रख लेते हैं, तो उसे यात्री अभिकर्ता है, ट्रैवलिंग एजेंट कहते हैं। नीलामी अभिकर्ता, जो नीलामी के लिए एजेंट रखे जाते हैं, अगर कुछ नीलामी है तो उसके लिए भी लोग अपने एजेंट रख लेते हैं। इसके बाद कमीशन एजेंट, जो कुछ कमीशन के लिए एजेंट रखे जाते हैं। विदेश में व्यापार में अभिकर्ता, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो उसमें भी कुछ एजेंट रखते हैं। तो दो श्रेणी में बांटे गए हैं, निर्यातक देश में, आयातकर्ता देश में। निर्यातक देश में, जिस देश में माल भेजते हैं वहाँ का अगर कुछ बंदा हमने एजेंट के रूप में रख लिया है, जो वहीं का रहने वाला है, वहाँ के सारे नियम कानून सब जानता है, तो उसको रख लेते हैं, वो आपका माल बिकवा देता है, सारी चीज़ें करता है। तो उसे विदेशी व्यापारी उसे माल मांगने के लिए इंडेंट भेजता है। आदेश प्राप्त होने पर अभिकर्ता, जो वहाँ का जो एजेंट होता है, वो ये कार्य करता है, आदेश अनुसार माल एकत्रित करता है, उसको फिर पैकिंग करता है, बंदरगाह तक पहुँचाता है, सीमा शुल्क चुकाता है, जहाज पर लादता है, बीमा कराता है और बीजक बनाता है, उसका जो सारे प्रपत्र है वो इकट्ठा करता है, जो व्यय हुआ है, कमीशन हुआ है, वो सारा अपना निकालता है। तो इस तरह ये कार्य करता है।
प्रेषक अभिकर्ता या माल लादने वाला अभिकर्ता अलग होता है। जो माल भेजता है या माल को लादता है उसके भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे रेल से माल छुड़ाना, निर्यातक कर देना, जहाज की व्यवस्था करना, जहाज कंपनी के अधिकार या माल का भाड़ा चुकाना, बंदरगाह का शुल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें वो करता है। इसके बाद आयातकर्ता होता है, यह भी इसी तरह का कार्य करता है, सारी चीज़ें जो निर्यातक वाला करता है। और माल उतारने वाला अलग होता है, जो उसका एजेंट अलग रखा जाता है। इसके जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटी हैं, वो है आदेश अनुसार कार्य करना, परंपराओं के अनुसार कार्य करना, पूर्ण योग्यता कार्य करना, समुचित रीति से हिसाब रखना, ईमानदारी से कार्य करना, उपयुक्त सूचना देना, अन्य लाभ अपने पास रखना, दूसरे व्यक्ति को ना सौंपना, अपने कार्य को दूसरे व्यक्ति को ना सौंपना, अपना सारा कार्य खुद ही करना, किसी सूचना तथा तथ्यों को प्रधान के विरुद्ध प्रयोग ना करना, माल पर अनाधिकार चेष्टा ना करना। ठीक है। इसके कुछ अभिकर्ता के जो अधिकार होते हैं वो ये होते हैं: उचित परिश्रम पाने का अधिकार है, इसका क्षतिपूर्ति का अधिकार है, व्यय प्राप्त करने का अधिकार है, माल रोकने का अधिकार है, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार है। ठीक है। विक्रीय विवरण एजेंट से अकाउंट सेल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई व्यापारी कोई एजेंट रख लेता है, तो वो जब एजेंट के पास माल पहुंच जाता है तो एजेंट उस पर जितना खर्चा हुआ, उस पर जितना कमीशन उसका है, वो सारी चीज़ें घटाकर, जो उसने माल बेचा उसमें से सारी चीज़ें घटाकर जो पैसा बचता है वो जो मालिक है उसको भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें एक वो पूरा परफॉर्मा बनाकर भेजता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर विक्रय विवरण और बीजक में अंतर दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या होता है इसमें, देखिए, देशी विदेशी विवरण का जो देशी विक्री विवरण का जो सेल का जो परफॉर्मा है कुछ इस तरह से है। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो उसने बेची हैं और ये उसने व्यय किया है, और उसमें इसका कमीशन भी लिखा हुआ है। तो 5% इसका कमीशन है, 50 ये गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो सारा सबसे पहले जितना माल है वो सारा लिख लेता है। इसका मतलब उसने इतना सारा 7772 रुपये का माल बेचा है और इसने खर्चा करा है, ये खर्चा ये घटाएगा इस पैसे में से। भेजना पैसा, ये इतने का माल जब उसने बेचा है तो ये पैसा मालिक को भेजना है, लेकिन उस मालिक को भेजने से पहले वो अपना खर्चा घटाएगा। उसने ये सारा खर्चा किया है, उसका कमीशन ये है, तो ये सारी चीज़ें घटाकर जो बचता है वो उसको भेज देता है। बीजक की तरह ही ये बिल्कुल बनता है, लेकिन बीजक में आपने देखा होगा कि जो खर्चे हैं वे जुड़ते हैं, लेकिन इसमें अकाउंट सेल या विक्री विवरण में खर्चे घटते हैं। तो इस तरह इसका परफॉर्मा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।